हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स प्राइम चैनल। आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको वैकेंसीज पे आप जॉब कर सकते हैं। हालांकि बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इसका जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। मतलब आप एक बार लग गए तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये वैकेंसीज हैं वो पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए ही आई हैं। पहले एक बार पीआरटी का देखते हैं, क्या क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, ठीक है। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें सैलरी होगी, क्या एज लिमिट है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए। और बाद में आपको याद नहीं रहेगा तो पहले ही वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, ताकि आपको कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छूटे ना आपके लिए और आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत ना हो। चलिए, जो वैकेंसीज़ हैं वो पीआरटी के लिए देखते हैं। पहले इसमें क्या होता है, जो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की गई हैं, ठीक है। दिल्ली आप सभी को पता है काफ़ी बड़ा है, पूरा स्टेट है। तो वहाँ पे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है। तो आपके जो भी नियर बाई लगता हो आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें। हालांकि आजकल मेट्रो का फैसिलिटी है ही सभी जगह, तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं, कई बच्चे हैं जो ये करते हैं कि भाई मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर देता हूं। बट इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आपने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट चुने वो अच्छे से चुने और एक ही में अप्लाई करें, एक से ज़्यादा में अप्लाई ना करें। पीआरटी की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 115। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ इसमें इन्होंने एडवर्टाइज की हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार खुद भी रीड करने के लिए। और जो ये अब देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है। इसका कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च 2000 का आपको रखा जा रहा है। और जो सैलरी होगी आपकी पीआरटी के लिए 35,420 पर मंथ होती है। देखिए, एसएससी में लगने का बेनिफिट ये है कि आपकी जो सैलरी है वो छुट्टियों की भी आपको मिलेगी। मतलब फिक्स है, आपको 35,420 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें तो वर्कलोड काफ़ी कम है प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो जिसने भी 10+2 किया है, ठीक है, और साथ ही उसने डीएड का, जिसे जेबीटी भी बोलते हैं, किया हुआ है अपना कोर्स, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक और कंडीशन है वो ये है कि आपके पास हिंदी सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल तक होना चाहिए, मतलब 10th क्लास तक आपने हिंदी सब्जेक्ट को रीड किया हो। और एक कहा है इसने कि जो बीएड वाले अप्लाई करेंगे ना, और जो जेबीटी वाले हैं उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जिन्होंने बीएड पहले कर रखी है। और अब की बार तो हालांकि अभी कई ज़्यादातर कैंडिडेट ने अभी दिया हुआ सीटेट का एग्ज़ाम, और जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सिर्फ की आई है। होप्स हो कि एक 1 वीक में उसकी रिजल्ट भी आ जाएगा। डोंट वरी, मे बी आपको अगर लक अच्छा हो तो इसमें मौका मिल ही जाए अप्लाई करने का। पर फिलहाल के लिए ये है कि जिन्होंने जेबीटी का सीटेट पास कर रखा है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, edudel.nic.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड से जब टॉप लेफ़्ट साइड में देखेंगे वहाँ रिक्रूटमेंट लिखा मिलेगा, वहाँ जाकर आपको इस पर अप्लाई करना होगा। अप्लाई की डेट और क्या लास्ट डेट होगी वो आगे हम इसमें देखेंगे। एज आपकी पीआरटी के लिए 30 होती है, ठीक है। और उसके अलावा एससी के लिए 5 साल का रिलैक्स है, ओबीसी के लिए 3 साल का, और डिसेबल कैंडिडेट हैं जो जनरल के लिए 10, और एससी एसटी अगर हैं फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 15 साल है। ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप उसके लिए 13 साल। ओबीसी वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
कईयों को डाउट रहता है कि भाई सेंटर का ओबीसी चल जाएगा या दिल्ली में। ओबीसी है ना, जो दिल्ली का होगा सिर्फ वही मान्य होता है। अगर आप सेंटर के ओबीसी में आते हैं, ठीक है, तो दिल्ली का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है जो वो वहाँ से बना होना चाहिए। जैसे जाट कम्युनिटी है, उसका दिल्ली में अगर कोई जाट है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा, अदर स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट उनका नहीं चलेगा। द टीचर वुड बी एंगेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो होगा मेरिट बेसिस पे। आपके 10th से लेकर, सपोज कीजिए आप मान लो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका 10th 12th और आपका जो जेबीटी में जो मार्क्स आते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है ना, जैसे सपोज करो किसी के आए 63% आए हैं 10th क्लास में, तो उसको 6.3 मान लीजिए, ठीक है, और 12th में आए उसके 76, तो 7.6 हो गए 12th के, और जो जेबीटी होगी उसमें मान लो उसके आए हैं 80%, तो 8 हो गए उसके जेबीटी के। तो इन सारों को ऐड कर दो, 8, ठीक है, जेबीटी के, 7.6 किसके हो गए 12th के, और 69 उसके मान लो उसके 70 मान लेते हैं, 7 उसके हो गए 10वीं के, तो 7 7 14 और 8 22 पॉइंट समथिंग उसकी कट ऑफ गई। तो ये ओवरऑल कितने में से बनेगी 30 में से। तो आपके मान लो 30 है, जो 30 में से मेरिट बनी, आप यहाँ आए मान लो 22 पॉइंट है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो मेरिट कितनी अप एंड डाउन जाती है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है मेरिट काफ़ी हाई जाएगी। अगर मान लो 30 है ना मैक्सिमम, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, नॉर्मली क्या होता है अगर आप गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई करते हो, मेल फीमेल अलग अलग अप्लाई करते हैं और उनकी मेरिट भी अलग अलग बनती है। बट यहाँ क्या होगा, मेरिट बनेगी कंबाइन, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, लड़कों का नंबर काफ़ी कम ही आएगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है फीमेल कैंडिडेट काफ़ी होशियार होती हैं, या कह लीजिए, या फिर वो जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे लाते हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और रिजर्वेशन रूल वही रहेंगे, और जो एप्लीकेशन है ना आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी है ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी जैसे ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएंगी। जो लेटेस्ट जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी, ठीक है। और जो एक और ध्यान रखिए, आपका जो नेम है ना वो आपका जो 10वीं क्लास का जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग ही नाम भरिएगा, बाद में उसमें कोई भी चेंज करने की परमिशन नहीं होगी। अगर आप किसी शॉप वगैरह से या साइबर कैफ़े से अप्लाई करवा रहे हैं अपना फॉर्म, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले, बाद में उसमें कोई भी अपडेट करने का चांस आपको नहीं मिलेगा। अपने जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट है, वो एक एक चीज़ ध्यान से देख के जब भरिएगा, बिकॉज जहाँ पे जब आपके मेरिट में अगर नंबर आ गया ना, तो आपके जो भी जोन आपका पड़ता है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो उसमें सारी चीज़ें मैच करते हैं। अगर एक भी सब्जेक्ट का कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो उनको बहाना चाहिए बाहर करने का आपको, वो आपको निकाल देंगे मेरिट से। 13 जनवरी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट कब होगा, 5 जनवरी से, 5 जनवरी दोपहर 1 बजे से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना जॉब के लिए। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है, फिर अप्लाई भी नहीं हो पाते। और 1-2 दिन का वेट करके, जैसे 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 या 7 से अपना फार्म भर दीजिए, 6-7 से स्टार्ट कर दीजिएगा फार्म भरना। ये तो थी पीआरटी की बात। अब देखते हैं टीजीटी। टीजीटी में कितनी वैकेंसी हैं, क्या कुछ है प्रोसीजर उसमें। टीजीटी में अलग अलग वैकेंसीज और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में संख्या भी अलग अलग है, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश में देखिए, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। इंग्लिश में ये वैकेंसी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आपके संस्कृत, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी, उर्दू, ये सारी जो सब्जेक्ट है इनकी पोस्ट आई हुई हैं। कुछ सब्जेक्ट इसमें हालांकि पेंडिंग रह गए, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस वगैरह है, उनकी वैकेंसीज इसमें नहीं आई है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। इंग्लिश में है, जैसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है 32 है, नॉर्थ ईस्ट 87, नॉर्थ 12, नॉर्थ वेस्ट 58,
नॉर्थ वेस्ट बी 85, वेस्ट ए 8, वेस्ट बी 81, साउथ वेस्ट ए 7, साउथ वेस्ट बी 73, साउथ 75, न्यू दिल्ली वहाँ पे कोई भी नहीं है, सेंट्रल में है 3 और टोटल वैकेंसी है 521। अच्छा, मैं जैसे मैं सोनीपत में रहता हूँ तो मैं इधर के कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। सोनीपत या पानीपत की तरफ जो रहते हैं, जो आपका नॉर्थ वेस्ट ए और नॉर्थ वेस्ट बी है, ये आपने नज़दीक पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट ए तो पहले आएगा और नॉर्थ वेस्ट बी होता है मधुबन चौक की तरफ, जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट बी में आता है। ठीक है, तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा प्रीफर करें मेरे अकॉर्डिंग, तो नज़दीक भी रहेंगे आपको, क्योंकि डेली अप डाउन करना पड़ेगा और आजकल वैसे भी बायोमेट्रिक सिस्टम है दिल्ली में। ये टीजीटी की वैकेंसी है, ये भी आपकी 31 मार्च तक है फ़िलहाल तो, हालांकि इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं, चिंता मत कीजिए। मेरे ख्याल में आप जब तक परमानेंट वैकेंसी फिल नहीं होती कंप्लीट, जब तक आपको रखेंगे ही ये। जो टीजीटी है इनकी जो सैलरी है वो होगी 38,100 रुपये, मतलब आपको पर मंथ 38,100 रुपीज़ इन हैंड मिलेंगे। इसमें ये फिक्स है, इसमें कोई भी कट वगैरह नहीं होता है हॉलीडेज़ का। कैंडिडेट जो इसके लिए टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे वो बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, साथ ही उसको सीटेट होना चाहिए पास आउट। और जो टीजीटी में अप्लाई करते हैं उनके लिए आरआर रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिया गया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टीजीटी और पीआरटी दोनों के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इसको कम्प्लीटली खुद भी पढ़िएगा, कोई पॉइंट हो सकता है मेरे से मिस हो जाए या मैं बता ना पाऊँ, तो एक बार फॉर्म ये पढ़ के वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट तब जाके फॉर्म भरिएगा। और जो इसमें एज वगैरह थी वो देखते हैं एक बार। सीटेट तो होना ही चाहिए, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं आपको, 45% मार्क्स हैं जो आपके वो मिनिमम चाहिए। ठीक है, बीए में अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको उसमें रिलैक्सेशन है अगर आपने पीजीटी डिग्री कर रखी है, उसमें मीन्स आपने एमए कर रखा है। सपोज कीजिए आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है टीजीटी में और आपके 45% से कम नंबर है, तो अगर आपने एमए इंग्लिश कर रखा है तो 45% का जो वो बार है वो आपके लिए हट जाएगा। मीन्स आपके अगर ग्रेजुएशन में 45% से कम भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी जो एसटी बच्चे हैं उनके लिए भी ये 45% का रूल नहीं है, ना ही फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको, और बीए ऑनर्स वगैरह ये सारा वो है आपका हिंदी वगैरह के लिए जो अप्लाई करते हैं, एक बार देख लीजिएगा जिनको एलिजिबल माना गया है। अच्छा, इसमें मेरिट जो बनेगी वो कैसे बनेगी, 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड। मीन्स आपकी जो मेरिट बनेगी वो 40 में से बनेगी। 40 में से आपके जितने भी हाईएस्ट आपका स्कोर होगा, लास्ट टाइम जो मैंने देखा था 40 में से कट ऑफ इनकी 35-36 तक चली गई थी एसएससी में। मीन्स इतने ज़्यादा नंबर थे बच्चों के, तो जितनी ज़्यादा आपके परसेंटेज हाई होगी ना इसमें आपके एकेडमिक्स में, उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस इसमें लगने के हैं। एक जो कई को डाउट रहता है कि कौन कौन एलिजिबल होगा, जिसने ग्रेजुएशन में जैसे 2 साल पढ़ा है वो सब्जेक्ट। सपोज कीजिए आपको इंग्लिश में अप्लाई करना है और आपके पास 2 साल इंग्लिश था, बट इसके एक कंडीशन है कि आपने 3 पेपर दिए, मतलब जो 300 नंबर का है टोटल, ठीक है, उसमें से आपके नंबर आए हों उसमें, चाहे आपने भले ही वो 2 साल पढ़ा हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है ज़्यादातर, CMDU वगैरह से जिसने पढ़ाई की है KU से, तो उनमें 3 साल ही 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। तो 3 साल अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। टीजीटी के लिए एज है जो 30 साल तो है मेल कैंडिडेट के लिए और 40 साल है फीमेल के लिए। और एज रिलैक्सेशन है जो SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है, और जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए 10 साल, SC ST बच्चे फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 15 साल, OBC और फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए 13 साल ये छूट है। तो ये सारी जानकारी थी जो SSC में वैकेंसी आई हैं। और मेरा जो YouTube चैनल है टॉपर्स प्राइम चैनल,
मेरा नाम है मुकेश दहिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। होप सो उनका भी क्या पता इसमें मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए और उनको भी जॉब मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।